है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जुडिशरी का रेलेवेंस तब तक है जब तक लोगों का भरोसा उसके ऊपर है। जिस दिन लोगों का भरोसा हट गया जुडिशरी पर से, फिर जुडिशरी के जजमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा खबर में आ रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज हैं, उनके घर पर बहुत सारा कैश पाया गया है। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने यहां पर उनको ट्रांसफर किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट। लेकिन यह पूरा केस इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन जज की हम बात कर रहे हैं वो है जस्टिस यशवंत वर्मा, और बताया जा रहा है कि उनके पास बहुत सारा अनअकाउंटेड कैश ये यहां पर डिस्कवर हुआ है, और इसी की वजह से जुडिशरी के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी और जो इंटीग्रिटी है उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको इस कैश के बारे में बताता हूं। देखिए 14 मार्च को क्या होता है, उनके घर पर, जो यशवंत वर्मा है उनके घर पर एक आग लग जाती है एक स्टोर रूम में, जहां पर काफी सारा जो स्टेशनरी के आइटम्स वगैरह हैं वो पड़े हुए थे। फिर यहां पर इन्फॉर्म किया जाता है फायर फाइटर्स को कि आप आइए और बुझाइए। फायर फाइटर्स आते हैं और आग बुझा देते हैं, और उसी के बाद से अगर आप देखोगे तो यहां पर अलग अलग रिपोर्ट्स आने लग गए कि यशवंत वर्मा के घर पर बहुत सारा कैश पाया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो कंट्रोवर्सी वो और ज्यादा बढ़ गया। कल ही मैं देख रहा था, यहां पर जो दिल्ली फायर चीफ हैं अतुल गर्ग, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उनके द्वारा बोला गया कि जो बार बार खबरें चलाई जा रही हैं कि फायर फाइटर्स को बहुत सारा कैश मिला आग बुझाते समय, यह गलत है। तो एक प्रकार से यहां पर आप देख पाओगे दिल्ली फायर चीफ डिनाइज सेइंग कैश नॉट फाउंड ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। तो मे भी शायद हो सकता है कि जब फायर फाइटर्स आग बुझा दिए होंगे तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, तो मे भी शायद जब पुलिस आई होगी वहां पर तब बहुत सारा कैश मिला होगा। तो इसको लेकर देखो अभी क्लैरिटी नहीं है, यहां पर अलग अलग रिपोर्ट से चीजें पता चल रही हैं। लेकिन अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहले रिपोर्ट्स में आ रहा था कि कैश फाउंड हुआ है फायर फाइटिंग के समय, मतलब आग बुझाते समय, लेकिन उसके बाद यहां पर जो दिल्ली फायर चीफ है अतुल गर्ग, उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारे फायर फाइटर्स को कैश नहीं मिला है। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे ये खबर आती है, कल जो है सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम, आपको पता ही होगा जो सुप्रीम कोलिजियम है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो बेसिकली टोटल 5 जजेस होते हैं जो फैसला लेते हैं कि क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के द्वारा डिसाइड किया गया जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए। मतलब उनका जो पेरेंट हाईकोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा ये पेरेंट हाईकोर्ट कैसे है यशवंत वर्मा का, लेकिन उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसी के बाद से अगर आप देखोगे तो अगेन स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है यशवंत वर्मा को ट्रांसफर का, तो हो सकता है कि इसी की वजह से किया जाएगा, इसी की वजह से किया गया होगा। लेकिन देखो अगेन सवाल उठता है कि ये क्या है पनिशमेंट, मतलब अगर किसी के पास बहुत सारा कैश पाया गया तो क्या आप उसको एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दो, ये तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसको लेकर अगेन कोलिजियम ने क्लैरिफाई किया है कि देखिए ये एक प्रकार का कोई हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक चीजें रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि उनके घर पर कैश पाया गया है, तो इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन कोलिजियम का यह कहना था कि इसको लेकर पहले से चीजें चल रही थी कि किस जज को कहां पर ट्रांसफर करना है, तो फाइनली यहां पर डिसाइड किया गया। तो बेसिकली कोलिजियम ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो ट्रांसफर है ये इस केस से रिलेटेड नहीं है। खैर मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ऑलरेडी इंटरनल इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, जो यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में थे, ही वाज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, मतलब एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हो गए, फिर सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज थे वो यही थे, सोच के देखिए। तो यहां पर जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सतीश चंद्र शर्मा, उन्होंने इन हाउस इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। और देखिए इसके अंदर कई सारे इश्यूज को देखा जाएगा। एक तो ये है कि जो बार बार क्लेम किया जा रहा है कि कैश फाउंड हुआ है, कितना हुआ है, किसको फाउंड हुआ, तो एक तो इसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी। फिर दूसरा यहां पर जो जस्टिस वर्मा है उनका जो मिसकंडक्ट है, क्या किसी प्रकार का मिसकंडक्ट किया गया था, फिर इसके अलावा जो जुडिशियल इंटीग्रिटी है उसको लेकर कितना धक्का पड़ा है, और फाइनली कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आगे चलकर उनका इंपीचमेंट होगा कि नहीं। खैर मैं आपको इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता हूं। जो यशवंत वर्मा है, इनका जन्म होता है 1969 में, और ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हंसराज कॉलेज है। फिर आगे चलकर मध्य प्रदेश में जो रेवा यूनिवर्सिटी है वहां से वो लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं। और 1992 से अगर आप देखेंगे तो वो एडवोकेट मतलब प्रैक्टिस करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। तो ही वाज बेसिकली एडवोकेट एट इलाहाबाद हाईकोर्ट। और आगे चलकर जो उनका पूरा एक्सपीरियंस था, इसको देखते हुए 2014 में उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एडिशनल जज अपॉइंट कर दिया गया, और 2016 में उनको परमानेंट जज बना दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि उनका जो पेरेंट हाईकोर्ट है वो एक्चुअली इलाहाबाद हाईकोर्ट है। और 2021 में आप देख सकते हो इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। और जो कल ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का, तो उसमें वापस से उनको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। खैर इसके पीछे मैं आपको बताता हूं, यहां पर उनका जो कुछ जजमेंट है वो काफी सारा सामने आ रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे, आपको याद होगा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था पिछले साल, उसके जस्ट पहले जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं भारत सरकार ने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उनके अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स
उसको सीज कर दिया था, अगर आपको याद हो। और उस समय कांग्रेस पार्टी यहां पर चैलेंज कर रही थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कि ये जो पूरा इनकम टैक्स स्क्रूटनी की जा रही है हमारे अकाउंट्स की 2014 से 17 के बीच में, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअली ये पिटीशन फाइल किया था और इसकी सुनवाई जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा ही देखी गई थी। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ये जो पिटीशन है उसको खारिज कर दिया था और साथ ही साथ गो अहेड दे दिया था कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी कर सकती हैं। तो ये मामला भी अब सामने आ रहा है। फिर दूसरा यहां पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर भी दर्ज किया हुआ है पहले, क्या आपको पता है? एक्चुअली एक केस है, आप देख सकते हो, विच गोज बैक टू फरवरी 2018। क्या होता है कि सीबीआई एक इंक्वायरी लॉन्च करती है एक केस में जिसका नाम है सिंभौली शुगर मिल केस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या है ये सिंभौली शुगर जो मिल्क केस था। उसके अंदर जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हमारे देश में एक बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज किया था कि जो सिंभौली शुगर्स है उनको हमने बहुत सारा लोन दिया था जिसका उन्होंने गड़बड़ी की है। मतलब यहां पर आप देख सकते हो जैसे विजय माल्या वाला केस था ना, कि बैंकों ने पैसा दिया, विजय माल्या ने उसको डाइवर्ट कर दिया। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने भी कहा कि ये जो शुगर मिल है उसने 97.85 करोड़ रुपए जो फार्मर्स को दिए जाने थे उसको डाइवर्ट कर दिया दूसरे पर्पस के लिए। और मई 2015 में आप देख सकते हो सिंभौली शुगर को यह भी कह दिया गया कि दे आर सस्पेक्टेड फ्रॉड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बता दिया गया कि इन्होंने गड़बड़ी की है। फिर सीबीआई इसमें शामिल होती है और सीबीआई ने आप देख सकते हो एफआईआर दर्ज किया था 12 लोगों के खिलाफ। एंड इसमें जो 10th अक्यूज थे वो थे यशवंत वर्मा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जज बनने के पहले यशवंत वर्मा ये जो सिंभौली शुगर मिल है उसके कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे, तो उनका भी जो नाम है वो इस केस में सामने आता है। लेकिन क्या है ना, अगेन आपको पता ही हमारे देश में कोई कुछ हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जाता। अगेन ये चीज आपको देखने को मिलेगा, लंबे समय तक इसको लेकर कुछ भी नहीं होता है। मतलब नाम सामने आ गया, सीबीआई ने नाम दर्ज करा दिया, एफआईआर हो गया, कुछ नहीं हुआ इसको लेकर, ठंडे बस्ते में चली गई चीजें। फाइनली फरवरी 2024 में एक कोर्ट जो है ऑर्डर करती है सीबीआई को कि आप इसको रोक क्यों दियो, आप वापस से इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। लेकिन आपको पता है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ओवरटर्न कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है और जो सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसको बंद कर दिया जाता है। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए, यशवंत वर्मा जज थे जब सीबीआई ने उनका नाम किया था, क्योंकि वो जज बनने के पहले जो है वो इस पूरे केस में शामिल थे, तो उनको भी अक्यूज ठहराया गया था इसके अंदर। खैर, मैं आपको यहां पर बताता हूं कि अब इसको लेकर बहुत सारा रिएक्शन आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लोग परेशान होंगे। जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे देश के अंदर, ऑब्वियस सी बात है किसी भी देश में। तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, स्पेशली जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले तो ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है उन्होंने जो डिसीजन लिया ना ट्रांसफर का, क्या ये डिसीजन सही है? इट इज नॉट एनफ। ये आप क्या कह सकते हो कि एक हाईकोर्ट से आपने दूसरे हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में वो बनी रहे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए इसके अंदर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में भी ये मामला गया है और जो कांग्रेस एमपी हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, उनको भी बोला है कि यहां पर इसको लेकर हमें एक्शन लेना चाहिए और कहा है कि बहुत ही शॉकिंग केस सामने आया है। और जयराम रमेश जी ने बोला कि अगर यही चीज किसी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ आता कि बहुत सारा कैश पाया गया है तो तुरंत एक्शन लिया जाता। बट व्हाट अबाउट अ जज? तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं, 55 मेंबर्स ने राज्यसभा के अंदर एक रिक्वेस्ट डाला है कि इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे देश में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को इंपीच नहीं किया गया। मतलब जो फाइनल प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस कई बार स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन जो फाइनली इंपीच किया जाता है वो नहीं हो पाया, क्योंकि इंपीच करने वाले होते थे तो पहले ही जज ने यहां पर इस्तीफा दे दिया। तो क्या यहां पर जो जस्टिस यशवंत वर्मा है वो पहले पर्सन बनेंगे इंपीचमेंट के? वो तो अब देखो समय बताएगा, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे अगेन सवाल खड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जो हाईकोर्ट चेंज कर दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर दिया है एक प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि ये तो गलत है, आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक प्रकार से डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। कोई भी कंट्रोवर्शियल जज होता है बस उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट कर दो। तो कोलिजियम को एक प्रकार से ये जो डिसीजन है वो वापस से रिकंसिडर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो लीगल फ्रेटर्निटी है ओवरऑल देश के अंदर, वो बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस केस में चल क्या रहा है। लेकिन ओवरऑल आपको लास्ट में मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या कैश सच में फाउंड हुआ था? देखो रिपोर्ट्स में तो आ गया है कैश फाउंड हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है? तो ये अगेन बहुत बड़ा सवाल है। फिर दूसरा है कि अगर कैश फाउंड हुआ है तो वो कैश आया कहां से? क्या कोई पर्टिकुलर केस से रिलेटेड वो कैश था? तो अगेन इसका भी सवाल का आंसर आना है। फिर दूसरा यह है कि व्हाई वाज जस्टिस वर्मा ट्रांसफर्ड इंस्टेड ऑफ सस्पेंडेड? तो यहां पर आप सस्पेंड कर सकते थे लेकिन आपने बस ट्रांसफर कर दिया। फिर दूसरा है कि जो इन हाउस इंक्वायरी लॉन्च की गई है, आपको पता है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, तो उनके द्वारा जो भी जजमेंट आएगा, जो भी रिपोर्ट में सामने आएगा, क्या उसके बाद इंपीचमेंट होगा? तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि जो पूरा मामला था वो आपको ओवरऑल 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से समझ में आ गया होगा। एंड जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो